सो आज दोस्तों 38th क्वेश्चन करते हैं, दैट इज़ मैक्सिमम प्रोडक्ट सब एरे ब्लाइंड 75 सीरीज़ को कंटिन्यू करने के लिए। और ये क्वेश्चन जो है मैं तुम्हें थोड़ा सा समझा देता हूँ, मतलब इजी है कि हमें नम्स एरे दे रखा है ये रहा, और फाइंड अ कॉन्टीजियस नॉन एम्प्टी सब एरे विद इन द एरे दैट इज़ द लार्जेस्ट प्रोडक्ट। ठीक है, तो हमें लार्जेस्ट प्रोडक्ट निकालना है। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर मान लो सारे ही यहाँ पे पॉजिटिव नंबर होते तो सबका मल्टीप्लिकेशन हमारा आंसर हो जाता। मगर यहाँ पे 3 × 6, ठीक है, मगर जब भी -2 से या कोई भी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे हमारा काम बिगड़ जाएगा। और हम ऐसे नहीं कर सकते कि यहाँ से 4 उठा दिया, यहाँ से 2 और 3 को उठा दिया, फिर इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया, नहीं। कॉन्टेजियस सब सीक्वेंस होना चाहिए, ठीक है, यानी 2 के बाद 3 आएगा और 3 के आगे आने वाला अगर है तो ठीक है, ठीक है। तो इसलिए आंसर आ गया 2 और 3 हैज़ द लार्जेस्ट प्रोडक्ट। ठीक है, अगर यहाँ पे 3 की जगह 1 होता तो 2 × 1 = 2 होता, तो यहाँ सिर्फ 4 अकेला ही काफ़ी था, समझ में आया, तो 4 आंसर हो सकता था। तो ये हमारा तरीका हो गया। और इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है, आंसर हमने ले लिया मैक्सिमम ऑफ n, यानी जो मैंने यहाँ पे नम्स को n ले लिया है, जो एरे दे रखा है ना उसका मैक्सिमम। क्योंकि मान लो कि अगर हमें एरे दे रखा है जिसके अंदर सिर्फ -1 दे रखा है ना, तुम सोच रहे होगे कि आंसर को 0 क्यों नहीं लिया है ना। हम जनरली यही करते हैं, आंसर नहीं पता तो 0 ले लेते हैं। ठीक है, पहली बात तो ध्यान रखना, जब प्रोडक्ट की बात होती है तो 0 को से थोड़ा दूरी बनाए रखना, क्योंकि प्रोडक्ट में सारे 0 हो जाते हैं, है ना। तो आंसर मैक्सिमम ऑफ n इसलिए लिया कि अगर एरे में हमारे पास सिर्फ एक ही चीज़ है, जैसे लेट से -6 है, तो यहाँ पे यही आंसर हो जाएगा ना, -6 ही हमारा प्रोडक्ट होगा, और कोई तो है नहीं, इसलिए मैक्सिमम ले लो जो भी है हमारा, ये हमारा बेस केस सही रहेगा। टॉकिंग अबाउट मैक्सिमम और मिनिमम, ठीक है, मिनिमम MI यानी मैक्सिमम, इन दोनों को मैंने इनिशियली 1 ले लिया, क्योंकि प्रोडक्ट में 1 लेने से मतलब यूनिटी कहते हैं ना, यूनिटी कहते हैं या आइडेंटिटी कहते हैं। तो फॉर आई इन एन, अब हम क्या कर रहे हैं, नम्स के हर एक को ट्रैवर्स कर रहे हैं, और इसको छोड़ो, अभी थोड़ा नेगलेक्ट करो उस टी को। मैक्सिमम जो होगा वो मैक्सिमम ऑफ आई दैट इज़ नंबर इनटू मैक्सिमम, या फिर आई इंटू मिनिमम, या फिर आई होगा, है ना। और मिनिमम जो होगा या तो वो आई इंटू मैक्सिमम होगा। अब एक बात बताओ, आई इंटू मैक्सिमम को मैं मैक्सिमम चेंज कर चुका हूँ ऊपर वाली लाइन पे, यहाँ बग्स आते हैं ना, तो यहाँ पकड़े नहीं जाते। तो ये देखो, मैक्सिमम मैं चेंज कर चुका हूँ इन दिस लाइन, है ना, लाइन नंबर 8 पे मैं मैक्सिमम को चेंज कर चुका हूँ। तो फिर यहाँ पे मिनिमम में मैक्सिमम बदला हुआ आएगा, इसलिए मैंने क्या करा, टेम्परेरी वेरिएबल ले लिया जिसमें मैक्सिमम इंटू आई को स्टोर कर दिया। ठीक है, या तो तुम ऐसे ले सकते हो, टेम्परेरी वेरिएबल को मैक्सिमम ले लो, आई से मल्टीप्लाई कर देना बाद में, है ना, जो भी दिक्कत है। मतलब अगर तुम टेम्परेरी बनाए रखोगे तो यहाँ पे ये जो मॉडिफिकेशन होगा ना मैक्सिमम का, हमें मिनिमम में भी ज़रूरत है। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, ये सब कॉपी पे देखेंगे, अभी बताता हूँ बढ़िया से। ठीक है, और आंसर जो होगा, जो आंसर मैक्सिमम में आ रहा होगा ना, क्योंकि हमें मिनिमम तो देखना नहीं है, फिर भी क्यों निकाल रहे हैं मिनिमम, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू मीन्स करती है, क्योंकि हमें पता है जब दो नेगेटिव नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट प्रोडक्ट जो आता है वो पॉजिटिव आता है। इस वजह से हमारा ये लूप चलेगा। मैं इसका एक बढ़िया सा एग्जांपल तो मैं कॉपी पे समझाता हूँ, और कोड तो इतना छोटा है ही, है ना। तो चलते हैं। मुझे पता है तुम सोच रहे होगे कि ये वाला कोड जो है कैसे आ गया, है ना, तो मैंने इसलिए इसको लिख भी दिया है और एक एग्जांपल भी ले लिया है। ठीक है, जस्ट रैंडम नंबर्स हैं, तो मैं थोड़ा सा मैं इंट्रोड्यूशन दे देता हूँ इसका कि एक्चुअली में हो क्या रहा है। तो देखो, अगर मेरे पास नम जो है वो 1 2 8 11 -6 12 ऐसा कुछ होता, तो मुझे क्वेश्चन खुद ही कह रहा है मैक्सिमम प्रोडक्ट सब एरे, है ना। तो मुझे क्या करना है कि मैक्सिमम प्रोडक्ट निकालना है। तो एक तो केस ऐसा हो जाएगा कि हम हर एक को चेक मारें, एक को देखा, एक को 2 को देखा, एक को 8 को देखा, ये तो हमारा ब्रूट फोर्स अप्रोच हो जाएगी। मगर अल्टीमेटली तुम्हारा दिमाग क्या कहता है कि मैं क्यों ना सारे पॉजिटिव को मल्टीप्लाई कर दूँ, क्योंकि हमें सब एरे में क्या देखना है, कॉन्टेजियस देखना है, यानी आसपास जो हो रहे हैं। ऐसा नहीं कर सकते कि 11 में 12 जोड़ देंगे -6 को भूल जाएंगे, नहीं कर सकते ऐसा, है ना। सब एरे में ऐसा नहीं कर सकते, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। तो यहाँ तो दिख रहा है कि इसको तो नेगलेक्ट करना ही पड़ेगा, है ना, क्योंकि माइनस जो है वो हमारा प्रोडक्ट को नेगेटिव बना देगा। एक चीज़ जानना चाहता हूँ तुमसे कि अगर यहाँ भी -12 होता तो
पलट गया ना मामला, अब सबको मल्टीप्लाई कर दो। समझ में आया? इसलिए ये मिन मैक्स का चक्कर है, इसलिए यहाँ मैंने मिन मैक्स का चक्कर लगाया। दूसरा केस, अगर यही सब होता और 11 की जगह 0 होता तो तब क्या करोगे? तुम चाहोगे ना 0 से बच के रहें, क्योंकि 0 जहाँ आ गया वहाँ दिक्कत हो जाएगी। इसलिए मैंने मिन मैक्स को 1 लिया है। ठीक है, ये जो स्टार्टिंग, ये वही कोड लिखा है मैंने। ठीक है, मैं चाह रहा था कि यहाँ पे कहीं फ़ोटो आ जाए उसकी, फिर मैंने सोचा मज़ा नहीं आता है ना, यहीं देख के करेंगे तो लाइन वाइज बताता रहूँगा। तो 0 से बच के रहेंगे तो हमें एक चीज़ पता चल गई कि 1 से लेके 8 तक आंसर हो जाएगा, या फिर माइनस। देखो 12 5 60, 12 6 72, 12 6 72 होता है और 8 2 16 होता है। तो तुम बताओ 16 बड़ा या 72? 72 आंसर हो जाएगा इसका, है ना? समझ में आया क्या चक्कर है? ज़ीरो ने क्या करा, बोला कि भाई इसको तो कहीं कैसे भी करके नहीं लाना है। तो चलो आ जाते हैं अपने एग्जाम्पल पे। ये तो मैंने तो कोई इंट्यूशन दे दिया। अब देखो ये सारे हमारे पास नंबर हैं। तुम्हारा प्रोग्राम जो है आंसर इक्वल टू मैक्सिमम n कह रहा है, यानी n में से जो मैक्सिमम है फ़िलहाल कौन सा है? 8 दिख रहा है मेरे को। तो आंसर तो फ़िलहाल 8 है। ठीक है, अब मैंने यहाँ एक टेबल बना रखी है क्योंकि जो जो वैल्यूज़ चेंज हो रही हैं। तुम्हें ये समझ में आया जब मैंने तुम्हें लैपटॉप पे बताया था कि हमने टेम्परेरी क्यों लिया ये? ठीक है, क्योंकि अगर मैं, देखो यहाँ पे टी लिखने का कारण ये है, अगर मैं आई इंटू मैक्स लिखता, देखो एग्जैक्टली सेम लिख सकते थे यहाँ पे हम दोनों। ठीक है, मगर यहाँ इसलिए लिखा टी क्योंकि ये बदल जाएगा, और बदला हुआ नहीं चाहिए हमें इंसान, हमें जैसा था वैसा ही चाहिए, है ना? तो एक चीज़ समझो कि ऐसा कर क्यों रहे हैं हम। ठीक है, अभी तुम्हें समझ में आएगा जब मैं इसको रन करके तुम्हें बताऊंगा। तो इनिशियली जो था हमारा फॉर आई इन एन चला ना, तो ये हमारे एन है, नम्स को मैंने एन ले लिया था कोड में। तो स्टार्टिंग हमारी -10 से हुई, तो मिनिमम -10, मैक्सिमम -10, टी भी -10। यहाँ पे बात समझ में आती है ना? क्योंकि वो 1 से मल्टीप्लाई करो फ़र्क नहीं पड़ता है। टॉकिंग अबाउट 8, क्योंकि आई हमारा 8 हो चुका है अब, ऐसे करके बढ़ेगा -3 7 -6, और हमारा एक्चुअल आंसर क्या आएगा? मैक्सिमम ऑफ आंसर और मैक्सिमम में, है ना? तो इस वाले रो में, इस वाले कॉलम में, सॉरी, इस कॉलम में जो सबसे बड़ी वैल्यू है ना वही आंसर है। तो इसका आंसर तुम्हें देखने से ही पता चल गया होगा, ये है। एक्चुअली में भी इसका आंसर 1680 ही है। कैसे आ रहा है ये बताना चाह रहा हूँ तुम्हें, है ना? तो ऐसा एग्जाम्पल क्यों लिया मैंने, ये भी कारण हो सकता है पूछने का। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये समझ लो कि आई जैसे मिनिमम जो हो रहा है ना वो माइनस, हमें दोनों को लेके चलना है, मिनिमम और मैक्सिमम को, क्योंकि हमें नहीं पता अगर आगे कोई नेगेटिव नंबर आ गया तो मिनिमम वाला साथ देगा ना हमारा। जस्ट इन केस ये देखो मिनिमम ये हुआ, स्टार्टिंग में तो मैक्सिमम निकल रहा है ना, तो टेबल में मैंने थोड़ा मिनिमम को पहले लिख दिया, इससे कंफ्यूज मत होना। पहले मैंने मैक्सिमम कैलकुलेट करा है डेफिनेटली। तो 8 आया, आई की वजह से 8 आया। टी हमारा -80 हो गया, क्योंकि इनिशियली जब मल्टीप्लाई करेंगे आई से तो -10 इंटू 8 हो जाएगा, है ना? तो इस हिसाब से हमारा मिनिमम जो है -80 हो गया। आप देख रहे हो -80 बड़ा नंबर है ना? तो अगर आगे जाके कहीं मेरे को नेगेटिव वैल्यू मिलती है तो -80 मेरा साथ देगा मेरे प्रोडक्ट को बढ़ाने में। ओके, तो अब आता है -3। तो ऐसे करके देखो मैक्सिमम जो है इतना हो गया। कैसे हुआ? क्योंकि मैंने क्या करा, आई इंटू मैक्सिमम या आई इंटू मिनिमम। अब -3 में तुम 80 को जोड़ोगे, -80 को जोड़ोगे, मल्टीप्लाई करोगे, समझ में आ रहा है क्या हो जाएगा? 240 हो जाएगा। तो इसलिए हमें नेगेटिव नंबर को भी लेके चलना है, यानी हम आगे तो बढ़ रहे हैं मगर कोई नेगेटिव नंबर है ना तो उसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू दोनों ही लेके चल रहे हैं। तो ये था इस कोड का तरीका। और जैसे जैसे आगे बढ़ते गए फाइनली हमें पता चला कि ये भी टक्कर का नहीं निकला, यही था हमारा, प्रीवियस वाला चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो ये इंट्यूशन है इसका और ये तरीका है समझने का। एक बार तुम इस वीडियो को पॉज करके एक बार देख सकते हो, तुम कोड के हिसाब से मैच कर सकते हो। मैं, क्योंकि ये फिर बच्चों वाला तरीका हो जाएगा, तुम्हें एक एक लाइन बताना। ठीक है, और ये देखो एक अच्छी चीज़ है पाइथन में कि हम 3 डिजिट, मतलब 3 लोगों का भी हम मैक्सिमम ढूंढ सकते हैं ऐसा। और पता नहीं बाकी लैंग्वेज में होता है कि नहीं, होता नहीं है ऐसा, है ना, कि हम एक साथ 3 में से मैक्सिमम ढूंढ ले। तो तुम 2 का मैक्सिमम फिर तीसरे के साथ चेक कर ले, है ना, जो भी कर सकते हो। ठीक है, तो चलो आज के लिए इतना ही। मेरा नाम है केशव, आप दिख रहे हैं। टेक केयर, मिलते हैं अगली वीडियो में।